लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वन्तस्थमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बन्धौ गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु बचन रविकर निकर प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गण जासु हृदयागार बसहि राम शरचापधर वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारु वन्दे वाणी विनायको। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुये इनकी पद वंदन किए नाशे विघ्नानि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान् परम भागवता नमामि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नारायण नारायण नारायण। गत सत्र में शिव विवाह का विस्तार से कथन हुआ और शिव विवाह का मुख्य लक्ष्य तो देवताओं की दुख दूर करने का मुख्य उद्देश्य था शिव जी का। तो शिव जी भवानी को लेकर पार्वती को लेकर कैलाश आए। जब ही शंभु कैलाश ही आए, जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। करहि विविध विधि भोग विलासा, जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी। ते सिंगारन कहु बखानी, ते सिंगारनु कहु बखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा, गणन समेत बसई कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ, यही विधि विपुल काल चले। तो भगवान शिव पार्वती को लेकर कैलाश आए। बारात में आए हुए सब देवताओं को विदाई किया। भगवान गणों को बुलाकर सब अपने अपने स्थान पर स्थापित करके भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार स्थल में पधारे। बहुत समय बीत गया। देवताओं तारकासुर के त्रास से बहुत पीड़ित हो गए। सब लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं देखो, शिव जी का विहार तो 1000 दिव्य वर्ष का था, इसलिए अभी विहार होने दो। काम समय पर जो होता है वही सिद्ध होता है, बीच में भंग करने से ठीक नहीं होता है।
और किसी का व्यवहार भंग करना भी बहुत बड़ा दोष है, इसके कारण बहुत दुख प्राप्त होता है। जैसे कबीर साहब ने कहा है, कबीरा गरीब हाय की, जैसे हाय लग जाती है वैसे जो विहार में भंग करते हैं उनको बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। एक अध्याय में जिन जिन लोगों ने दूसरे का काम भोग भंग किया उनको कितना कितना कष्ट सहन करना पड़ा, इस सब का वर्णन है। इस विषय को आगे न ले जाकर देवताओं फिर ब्रह्मा जी के कहने से विष्णु भगवान के पास गए। काफी समय चले गए, वापस देवताओं इकट्ठे हुए कि अभी तो भगवान शिव का विहार समाप्त ही नहीं हो रहा है, कब विहार समाप्त होगा, कब संतान होगी, कब तारकासुर को वध करेंगे। सब मिलकर कहते हैं विहार स्थली के पास आए और देवताओं ने आर्त होकर प्रार्थना की, कैलाश के निवासी नमु बार बार हूँ, नमु बार बार हूँ, आए शरण तुम्हारी प्रभु तार तार तुम, आए शरण तुम्हारी प्रभु तार तार तुम। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा ओ, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तुम, बड़ा दातार तुम, आए शरण तुम्हारी प्रभु तार तार तुम, आए शरण तुम्हारी प्रभु तार तार तुम। मैं बखान क्या करूँ ये राख ढेर काऊँ, मैं बखान क्या करूँ राखो के ढेर काऊँ, चपटी बबूत में खजाना है कुबेर का, चपटी बबूत में खजाना है कुबेर का। हे गंगाधार ओ, हे गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तुम, आयो शरण त्यारे प्रभु पार पार तुम, तू तार तार तुम। तेरी कृपा बिना न ले कभी अणु, लेते श्वास तेरी दया से तनु तनु। तेरी कृपा बिना ओ, तेरी कृपा बिना नहीं ले कभी अणु, लेते श्वास तेरी दया से तनु तनु। कहे दादू ओ, कहे दादू एक बार मुझको निहार तुम, मुझको निहार तुम, आए शरण तुम्हारी बोले तार तार तुम, आए शरण तुम्हारे बोले तार तार तू। देवताओं ने आर्त होकर स्तुति करिए, अरे भगवान तो आर्त नाशक है। भगवान शिव पार्वती को छोड़ के बीच विहार में द्वार पर आए। देवताओं ने बार बार प्रार्थना करी, प्रभु अति दुखी है। तब शिव जी ने कहा, देखो भाई तुमने विहार भंग किया है, ये हमारा तेज है, अब आप लोग ग्रहण करो जिस विधि से बने। बीच में हमारा भंग आप लोगों ने विहार किया। शिव जी का तेज अति तेजस्वी था। देवताओं से प्रेरित होकर अग्नि ने उसका प्राशन किया। अग्नि इस तेज को सहन नहीं कर सका और अग्नि ने फिर कहते हिमालय में फेंक दिया। हिमालय नहीं सहन कर सका तो हिमालय ने गंगा जी में शिव जी का तेज फेंका है। गंगा भी शिव तेज को सहन न कर सकी। कहते तरंगों के द्वारा गंगा के तट पर जो कांस लगे हुए थे उसके पर शिव जी का तेज गिरा और गिरते ही पुत्र रूप में परिवृत हो गया। उस समय देवताओं को आनंद की अनुभूति हुई। इसी समय महर्षि विश्वामित्र घूमते घामते आ गए। उसने देखा इस बालक तेजस्वी को और बातचीत की है। तब कार्तिक स्वामी ने विश्वामित्र को कहा, आप मेरा सब संस्कार कीजिए। तब विश्वामित्र ने कहा, मैं तो राजर्षि हूँ। बोले, मेरी कृपा से आप मेरा पुरोहित बन जाओ और आप महर्षि पद को प्राप्त करेंगे। वशिष्ठ आदि भी आपको आदर करेंगे। और फिर महर्षि विश्वामित्र द्वारा बालक स्कंद का संस्कार संपन्न हुआ। और उसी समय कृतिका आई है जल भरने के लिए। इतने सुंदर बालक को देखकर वात्सल्य उमड़ पड़ा। वो सोची, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पुत्र। 6 कृतिकाओं एक साथ बोल उठी। कहते कार्तिक स्वामी ने 6 मुख बना लिया और इन सबको मातृपद दिया, दुग्धपान किया। कुछ समय बीता है, बहुत लाड़ प्यार करके कृतिकाओं ने स्कंद का पालन किया है, कार्तिक स्वामी का। इधर पार्वती ने एक बार भगवान शिव को कहा, प्रभु हाँ हमारा विहार भंग हुआ था
और इससे जो तेज आपने गिराया उसका बालक आदि हुआ या नहीं, क्या हुआ? तब सब देवताओं को आदि को बुलाया गया, सबको कहा गया। बोले कहाँ कहाँ है? सब ने कहा नहीं महाराज हमारे पास नहीं है। अग्नि ने कहा मैंने तो हिमालय पर छोड़ दिया। हिमालय ने कहा मैंने तो गंगा जी में छोड़ दिया। गंगा जी ने कहा कि मैंने तो मेरे किनारे पर छोड़ दिया। धर्म को पूछा गया, धर्म ने सब बात बताई। भगवान शिव ने फिर नंदीश्वर के द्वारा कृतिकाओं का जहाँ वास कर रहे थे कार्तिक स्वामी, वहाँ बुलावा भेजा। नंदिकेश्वर और कार्तिक का वार्तालाप हुआ और फिर कार्तिक स्वामी कैलाश पर आए। बहुत बड़ा कैलाश गमन का उत्सव हुआ। देवताओं ने विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए, रत्न आभूषण दिए और कार्तिक स्वामी को ब्रह्मांडत्व का अधिपत्व पाद। फिर तारकासुर का युद्ध का वर्णन बहुत विस्तार से, बहुत समय तक का कई अध्यायों में तारकासुर वध का वर्णन किया है। अंत में आकाशवाणी द्वारा और सब द्वारा प्रेरित होकर कार्तिक स्वामी तारकासुर के सामने युद्ध के लिए आए हैं और तारकासुर का कार्तिक स्वामी द्वारा वध हुआ। देवताओं में जय जयकार हो गई, सदा के लिए आनंद मंगल हो गया। तभी से कार्तिक स्वामी को सेनापति पद प्राप्त हुआ है। सब देवताओं ने कार्तिक स्वामी की स्तुति की है, खूब आनंद पूर्वक शिवा शिवपुण पधारे, कुमारों की स्तुति हुई। फिर कार्तिक स्वामी की भी कई लीला है, प्रलंबादी असुरों का वध करने का, वो सब कथा कहिए। अब हम आपको श्री गणेश जी के चरित्र के विषय के आरंभ करें। चतुर्थ खंड कुमार खंड में रुद्र संहिता का। अब तारकासुर के उत्तम चरित्र को सुन के नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूछा, देव देव प्रजानाथ शिव ज्ञान निधे मया श्रुतम कार्तिक सदवृत्त अमृतादपि चोत्तम। हे प्रजानाथ, हे शिव ज्ञान निधे ब्रह्मा जी, मैंने आपसे कार्तिकी का चरित्र सुना, अब गणेश जी का चरित्र सुनना चाहता हूँ। हाँ, वो सभी मंगलों का भी मंगल करने वाला है, इसलिए हमारे वहाँ जो भी कार्य आरंभ होता है तो गणेश जी का स्मरण किया जाता है। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। ऐसे गणपति जी मंगलों की जो खान है, उसका चरित्र सुनने के लिए जिज्ञासा की नारद जी ने। सूत जी कथा करते हुए कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, नारद जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न मन से कहने लगे, देखो भैया, कल्प भेद से दो प्रकार की बात है। कल्प भेदाद गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधे परात शनि दृष्टम शिरचिन्नम संचितम गाजमानम। एक कल्प में ऐसी भी कथा है कि पार्वती को जब पुत्र प्राप्ति हुई, सब देवताओं आए, सब दर्शन कर रहे, आशीर्वाद आदि दे रहे, भेंट कर रहे, तब शनि देव सिर्फ पार्वती जी के पुत्र की तरफ देखते नहीं, क्योंकि शनि की क्रोध दृष्टि हो रहती है। तो कहते हैं एक पार्वती ने बार बार कहा और शनि जी ने देखा और उसका मस्तक कट गया, फिर उसको हाथी सिर जोड़ दिया गया। ऐसी एक कल्प की कथा है। लेकिन श्वेत कल्प में जिस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ था उसको मैं कह रहा हूँ, जिसमें कृपालु शंकर जी के द्वारा उनका शिर छेदन हुआ है। ये तो शंकर जी तो सृष्टि करता है। हाँ, इस विषय में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ये तो सगुण निर्गुण सब कुछ है, ये तो लीला के लिए ये सब कर रहे हैं। हाँ, ये चरित्र सुन के आप शिव जी के विषय में संदेह करें कि ऐसे ऐसे शिव जी ने किया, ये तो इनका लीला विलास है। हाँ, तो सुनिए, बोले, किसी समय पार्वती की सखिया जय और विजया पार्वती के साथ मिलकर बैठी हुई थी और एक बार विचार करने लगी कि शिव जी की आज्ञा में रहने वाले नंदी भृंगी आदि अनेक असंख्य प्रमथगण हैं, यद्यपि है तो हमारे भी वही, फिर भी शंकर की आज्ञा पालन करने वाले सभी द्वार पर स्थित रहते। सखी ने कहा कि स्वतंत्र रूप से हमारा भी कोई गण नहीं है, यद्यपि वे सब हमारे ही है, किंतु हमारा मन उनसे नहीं मिलता है। इसलिए देवी, हमारा भी कोई गण स्वतंत्र होना चाहिए। एक आप गण की रचना कीजिए। जब सखियों ने इस तरह से पार्वती को कहा
तब पार्वती ने अपना हित मान लिया और एक समय शरीर पर जब अंगराग पूरा लगाया हुआ था, लेप किया हुआ था, उसको निकाल कर, ये तो भाई भवानी है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहिनी जगत, ये भवानी है। इसलिए अपने अपने अंगराग में से थोड़ा सा अंगराग लेकर संकल्प से गणपति की उत्पत्ति की है। सुंदर अंग वाला, विशाल, सर्वशोभा संपन्न, महाबली पराक्रमी पुरुष का निर्माण किया। फिर पार्वती ने अनेक प्रकार के वस्त्रों, अनेक प्रकार के अलंकारों, अनेक उत्तम आशीर्वाद दिए और कहा तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो, और हे पुत्र यहाँ कोई दूसरा मेरा नहीं। इस प्रकार कहे जाने पर उस पुरुष ने पार्वती को नमस्कार करके कहा किम कार्यम विद्यते तेद्य करवाणि तवोदितम इत्युक्त्वा सा तदा तेन प्रत्युवाच सुतम शिवा। हे माँ, आपका क्या कार्य है? मैं आपके द्वारा अदिष्ट कार्य को पूरा करूंगा, जो आदेश देंगे। तब अनेक प्रकार के कहे जाने पर पार्वती ने अपने पुत्र से कहा एतात शृणु मदवाक्यम द्वारपालो भवाद्य मे मत पुत्रस्त्वं मदयोसि नान्यथा कश्चिदस्ति मे। हे पुत्र, मेरा वचन सुनो, आज से तुम मेरा द्वारपाल बनो। हाँ, तुम मेरे पुत्र हो, केवल तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। इसलिए सतपुत्र बिना मदाज्ञाम सतपुत्र नैवायान मद ग्रहांतरम, मेरी आज्ञा के बिना मेरे घर के भीतर कोई भी हट से न जा पाए, ये मैंने तुम्हें सत्य कह दिया, ये तेरा काम। ऐसा कह के पार्वती जी ने दिव्य लाठी दे दी। उस बालक को, सुंदर रूप को देखकर पार्वती हर्षित हो अपना पुत्र का मुख चूमकर आलिंगन करके हाथ में लाठी दिए हुए गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार महावीर देवी पुत्र गण पार्वती माता की रक्षा के लिए हाथ में लाठी लिए द्वार पर पहरा देने लगी। अब एक समय की बात है, अपने पुत्र गणेश्वर को द्वार पर नियुक्त करके वे पार्वती सखियों साथ स्नान करने लगी। और इसी समय परम कौतुक की अनेक प्रकार की लीला करने में प्रवीण शिव जी द्वार पर आ गए। तब उन्हें गणेश ने उन शिव जी को बिना पहचाने कहा कि हे देव, इस समय माता की आज्ञा के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। माता जी स्नान कर रही है, कहाँ जा रहे हैं, इस समय यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार कहकर गणेश ने उसे रोकने के लिए अपनी लाठी आड़ी कर दी। उसे देखकर शिव जी बोले मूर्ख, तू किसे मना कर रहा है? ये दुर्बुद्धे, तू मुझे नहीं जानता, मैं शिव हूँ, दूसरा कोई नहीं। इस पर गणेश जी ने लाठी से शिव जी पर प्रहार किया। ये तो शिव लीला है भैया। हाँ, तब बहुत लीला करने वाले शिव जी ने कुपित होकर पुत्र से कहा कि बालक, तू तो मूर्ख हो, मूर्खो सित्वम न जानासी शिवोहम गिरिजापति स्वगृहम या मेरे बाल निषेधसि कथम इमाम। अरे तू मेरे को जानता नहीं है, मैं पार्वती का पति शिव हूँ। अरे बालक, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, तू कैसे मुझे मना कर रहा है? ब्रह्मा जी कथा करता कहे नारद, ऐसा कहकर घर में प्रवेश करते हुए शंकर जी पर गणनायक गणेश ने क्रोध करते हुए फिर डंडा मारा। तब अत्यंत कुपित हुए शिव जी अपने गणों को आज्ञा दी, गणों देखो ये कौन है, ये क्या कर रहा है घर में? ऐसा कहकर लोकाचार में तत्पर रहने वाले, अनेक अद्भुत लीला करने वाले शिव जी महाक्रोध में भरकर घर के बाहर आ गए। अब गणों क्रुद्ध होकर शिव जी की आज्ञा से द्वारपाल गिरिजापुत्र को पूछा, यही तू कौन है? कौशित्वम कुत आयात किम त्वा किम वा त्वम चकिचकी ऋषि, तुम कौन और कहाँ से आए हो? नहीं, क्या करना चाहते हो? अरे भैया, जीना चाहते हो जल्दी यहाँ से निकल जाओ। गणों का वचन सुनकर हाथ में लाठी लिए हुए गिरिजापति ने डर होकर द्वार रक्षक गणों से कहा, तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? यूयम कहकर तुम आया था, आप लोग तो बड़े सुंदर दिखते, लेकिन यहाँ से शीघ्र जल्दी दूर हो जाओ, तो विरोध करने के लिए यहाँ क्यों स्थित हो तुम? उनके वचन को सुनकर शिवगण भी आश्चर्यचकित होकर हास्य करके कहने लगे, अरे सुने, हम सब शिव जी के गण हैं, यहाँ के द्वारपाल है। हम इन विभू शंकर की आज्ञा से तुमको हटाने के लिए आए, तुमको भी ये गढ़ समझकर हम तुम्हारा वध नहीं करते, अन्यथा तुम मार दिए गए होते। तुम स्वयं यहाँ से हट जाओ, क्यों मरना चाहते हो? इस प्रकार कहे जाने के बाद गिरिजापुत्र निर्भय गणेश शंकर गणों को बहुत फटकारा, लेकिन द्वार से नहीं हटे। तब वहां के संपूर्ण शिवगणों ने भी गणेश जी का वचन सुनकर शिव जी के पास जाकर सब बात कही। हमने समझाया खूब, लेकिन मान नहीं रहा। तब लीला करने वाले शिव जी ने गणों को डांटकर कहा, हे गणों, ये कौन है जो शत्रु के समान इतनी उच्छृंखल होकर बातों करता है? अरे यह सद्बुद्धि क्या करेगा, निश्चय ही अपनी मृत्यु चाहता है। नवीन द्वारपाल को शीघ्र से यहाँ से दूर करो। तुम कायरों की भांति खड़े होकर उसका समाचार मुझे कह रहे हो? शिव जी ने जब फटकार लगाई, गणों फिर द्वारपाल गणेश जी के पास पहुंच गए। शिव गणों ने कहा, अरे द्वारपाल, तू है कौन? रे रे द्वारपकसत्वम ही सितस्थापित उत्तम। अरे तेरे को यहाँ नियुक्त किसने किया है? तुमको हम लोग की कोई परवाह नहीं है, यहाँ रहकर कैसे जीना चाहते हो? द्वारपाल तो हम लोग हैं। अरे हाँ, तो द्वारपालों ने
कहा कि तेरे को द्वारपाल किसने बनाया? द्वारपाल तो हम लोग हैं। शेर के आसन पर बैठकर शेर जैसी बातों, शेर की बातों कर रहा है शेर बनकर। अरे मूर्ख, तू अभी तक गर्जना कर रहे हो, हाँ? जब तक तुम शिवगणों का पराक्रम का अनुभव नहीं किया है, इसलिए आवाज कर रहे हो। अनुभव कर लोगे तो धराशयी हो जाओगे। जब शिवगणों ने ऐसा कहा, गणेश जी हाथ में लाठी लेकर ऐसी धना धन दे मारी। शिवपुत्र गणेश जी तो निडर होकर गणों को गुड़क कर कहने लगे, जाओ जाओ यहाँ से, भगो यहाँ से, अन्यथा मैं तुम लोगों को ऐसा प्रचंड पराक्रम दिखाऊंगा कि सबके सामने हास्यप्रद बन जाओगे। तब सब गणों गिरजा पुत्र की बात सुनकर शिव के गण आपस में कहने लगे, अब हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? कहने पर भी ये हमारी बात नहीं मानता है। हाँ, हम लोग तो मर्यादा की रक्षा करते, इसने तो ऐसे किस प्रकार की बातों की? ब्रह्मा जी कहते, तब शिव जी थोड़े कैलाश की एक कुर्सी पर दूर पर जाकर बैठे थे। वहाँ जाकर कहा, महाराज ये तो गण मानता ही नहीं है, कितना ही समझाया, भय दिखाया। शिव जी हंसता हंसता कि तो रे गणा क्लिब्य भमताम, हाँ तुम सब लोग हिजड़े जाओ, बोले मेरे गण होकर डांटने पर तुम वापस मेरे पास आए। अरे जाओ प्रहार करो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं तुम लोग को अधिक क्या कहूँ, चाहे जैसे भी बनो वहां से हटाओ उसको। और जब शंकर भगवान ने इस प्रकार गणों को फटकारा, गणों सब इकट्ठा होकर वापस आए और कहने लगे, बालक सुन ले, अब हठपूर्वक व्यर्थ बकवास न कर, अब तू यहाँ से दूर चले जा, नहीं तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिव आज्ञाकारी इन गणों का वचन सुनकर थोड़ी देर गणेश जी सोचने लगे, मैं क्या करूं। इस तरह की जब कला चल रही थी, इस सुनकर देवी पार्वती ने अपनी सखी से कहा, देखो द्वार पर किस प्रकार कला हो रही है। सखी ने आकर सारी बात जान ली, क्षण मात्र में सब कुछ देखकर पार्वती के पास गई और जो घटना घट रही थी सब सुनाई। सखी ने कहा, महेश्वरी हमारा गण तो द्वार पर स्थित है और शिव के गण निश्चित होकर धमका रहे। शिव तथा उनके सभी गण बिना अवसर के घर में जबरदस्ती प्रवेश कर रहे। यह आपके लिए शुभतर नहीं है। इस बालक ने बहुत अच्छा किया, इतना दुख तिरस्कार सहन करने पर किसको घर में नहीं आने दिया, इसके बाद भी परस्पर विवाद कर रहे। देखो कितना अच्छी बात है, प्रवेश नहीं कर पाए। यदि वाद विवाद किया गया, हाँ, तो मेरे गण को जीतकर विजय प्राप्त करके बाद घर में प्रवेश कर सकते, अन्यथा नहीं। हमारे गणों को धमकी देने से, हाँ, इन गणों को हम लोग को भी धमकी दिए। इसलिए देवी अब आपको मान करना चाहिए, मान का त्याग नहीं करना। शिव जी तो बंदर के समान आपके अधीन है। शिवो मरकटवत्तेज्य वर्तते सर्वदा सती। हाँ, शिव तो है, शिवा आपके वश अवश्य आपके अनुकूल हो जाएगी। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहते हैं, नारद आश्चर्य की बात है। फिर सती पार्वती शिवच्छा से क्षण भर वहाँ रुक गई और माननीय होकर अपने मन में कहने लगी, बड़े आश्चर्य की बात है, हाँ, शिवगण क्षण मात्र भी रुक नहीं सक रहे, ये इस तरह हठात प्रवेश करना चाहते। अब इस निमित्त उनसे विनय अन्य उपाय करना उचित नहीं हो रहा है, जो होना था होगा ही, मैंने जो कर दिया वो अन्यथा कैसे हो सकती है। ऐसा कहकर पार्वती ने अपनी सखी को वहां भेजा और सखी आकर पार्वती पुत्र गणेश को प्रिया पार्वती द्वारा कही गई बात कहने लगी। सखी ने कहा, गणेश तुमने बहुत अच्छा किया, हाँ, ये लोग हठपूर्वक घर में प्रवेश न करे। अरे तुम्हारे सामने ये गण है क्या जो तुम्हारे जैसे को जीत ले। करने योग्य न करने योग्य जो भी करते वो तुम अवश्य करना, एक बार जीत लिया जाएगा वह फिर वैर नहीं करेगा। सखी द्वारा कही गई माता के वचन को सुनकर गणेश जी को परम आनंद हुआ, महान उत्साह हुआ। कमर कस ली, पगड़ी बांध ली, जंगा ताल ठोकते हुए निडरतापूर्वक वचन कहने लगे, मैं पार्वती का पुत्र हूँ और तुम शिव के गण, हाँ, दोनों ही समान है। हम सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। अहम च गिरिजा सुनुर यूयम शिवगणास्तथा उभय समताम प्राप्त कर्तव्यम क्रियताम पुनः। अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या आप लोग ही द्वार पर रह सकते या तो मैं द्वार पर? आप लोग शिव जी के द्वार पर स्थित है तो मैं भी यहाँ निश्चित रूप से स्थित हूँ। जब आप लोग यहाँ स्थित रहेगा तब आप लोग शिव की आज्ञा का पालन करिए। इस समय तो मैं पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मैंने उचित निर्णय लिया है। आप मेरा वचन आदरपूर्वक सुन लो। हट से विनय से आप लोगों को घर के भीतर भी नहीं जाना चाहिए। गणेश्वर के द्वारा इस प्रकार कहे गए शब्द से शिवगण लज्जित होकर वापस शिव जी के पास गए। प्रणाम करके आगे खड़े होकर सब बात कही, हाथ जोड़कर सिर झुका के शिव की स्तुति करके खड़े रह गए। तब शिव जी लौकिक व्यवहार का आश्चर्य लेकर कहने लगे, अरे गणों, युद्ध करना भी उचित नहीं है। तुम हमारे गण हो, ये बालक पार्वती का गण है। ये गण यदि नम्रता प्रदर्शित की जाए तो संसार में मेरी ये निंदनीय प्रसिद्धि होगी कि शिव जी तो सदा स्त्री के वश में है। शिव जी के गण बिल्कुल निर्बल है, जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, ये नीति है।
वह अकेला बालक गण क्या पराक्रम करेगा? तुम सब मेरे गण हो, युद्ध में कुशल हो, अब युद्ध छोड़कर तुम लोग लघुता को कैसे प्राप्त होंगे? विशेष रूप से पति के आगे स्त्री काट कैसे करना चाहिए? हट करके पार्वती उसका फल प्राप्त करेगी। इसलिए वीरो, तुम सब मेरी आदरपूर्वक बात सुनो, अवश्य युद्ध करो, होनार है वो तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर शिव जी चुप हो गए। फिर तो गणेश और शिव गणों द्वारा भयंकर युद्ध हुआ है। पार्वती ने 2 शक्तियां प्रागट्य की, गणेश्वर को एक बड़ा परीघ दिया है। और फिर तो क्या कहना, सर्वप्रथम नंदी ने आकर गणेश जी का एक पैर खींचा, भृंगी ने आकर दूसरा पैर खींचा, इस घसीट रहे थे। इतने में तो फिर देवपुत्र गणेश ने जो परीघ था उठाया, धन गणों को मारना शुरू किया। इनके हाथ टूट गए, इनकी पीठ फूट गई, किसके सिर फूट गए, इनके मस्तक कट गए, किसके जानू, कुछ के कंधे टूट कर अलग अलग हो गए, कुछ पृथ्वी पर गिरे, कोई दिशा में जाकर गिरे, किसके पैर टूट गए, कहीं कहीं तो ऐसा फेंका शिव जी के पास जाकर गिरे। कोई भी ऐसा गण नहीं था जो संग्राम में गणपति के सामने दिखाई पड़े। जैसे सिंह को देखकर मगलाओ 10 दिशा में भाग जाते, उस प्रकार हजारों गणों भाग गए। गणेश जी वापस अपने द्वार पर स्थित हो गए। जिस प्रकार कल्पांत के समय काल भयंकर दिखाता है, वैसे प्रलय काले गणेश जी ने सब दिखाया। इस बीच नारद जी से प्रेरित होकर विष्णु इंद्र आदि देवताओं भी पहुंच गए। तब शिव जी की हित कामना से लोगों ने शिव जी को नमस्कार करके आगे खड़े होकर कहा, प्रभु हमको भी आज्ञा दीजिए, हम भी आपके सेवक है। ये प्रभु, आप इस समय कौन सी लीला आरंभ किए, समझाइए हमको। उनके वचन सुनकर महेश्वर अपने घायल गणों को देखकर सब कुछ कह दिया। तब पार्वती पति सर्वेश्वर शंकर हंसकर फिर ब्रह्मा को भी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी सुनिए, मेरे द्वार पर एक महाबली बालक हाथ में लाठी लिए खड़ा है, सबको घर में जाकर रोकता है, भयंकर प्रहार करता है। उसने मेरे पार्षदों को मार गिराया है, मेरे गणों को पराजित कर दिया है। आप भी वहाँ जाए, इस महाबली को प्रसन्न करें। हाँ, हे विदे, जैसी नीति हो वैसा व्यवहार करें। शिव जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी कथा करते कि नारद, मैं भी गया अज्ञान से मोहित होकर, और गणेश जी ने मुझे आते हुआ देखा, क्रोध में भरकर मेरी नजीक में आकर दाढ़ी ऐसी खींची। हे देव क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं युद्ध के लिए नहीं आया, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं तो उपद्रव रहित हूँ, शांति करने वाला हूँ। अभी ऐसा ही कह रहे थे, तभी तो हे नारद, युवान के समान पराक्रमी महावीर बालक गणेश हाथ में परिघ ले लिया। आरत करके जैसे गणेश हाथ में परिघ लिया, ब्रह्मा जी के मैं तो भगा। मेरे साथ के लोग भी कहने लगे, यहाँ से भागो, नहीं तो अभी परिघ से पीट डालेंगे। फिर भी जिसमें से कुछ परिघ से मारना जब शुरू किया, कहीं गिरे, कहीं भागे, शिव जी के समीप जाकर सब कहने लगे, और शिव जी को इस समय क्रोध उत्पन्न हुआ। इस समय देवगणों, कार्तिक के प्रमुख गणों, भूत प्रेत पिशाच को आज्ञा दी, सब आयुध लिए हुए गण को मारने की इच्छा से सभी दिशाओं में गए। जिसके पास जिस विशेष अस्त्र थे उसको लेकर गणपति को मारने लगे। चराचर त्रिलोकी में हाहाकार मच गया, सब संशय में पड़ गए। सब कहने लगे, क्या हुआ, प्रलय आ गया कि क्या, ब्रह्मांड का नाश क्या होगा क्या, शिव जी ने क्या इच्छा की है। इसी समय जगदम्बा ने सब घटना सुनी, क्रोध में भर गई, शक्तियों को निर्माण किया है, और प्रचंड शक्ति पहाड़ गुफा के समान मुख फैलाकर खड़ी हो गई। दूसरी बिल्ली के समान रूप धारण करके बहुत हाथों वाली दुष्टों बड़े बड़े दंड लेकर खड़ी रही। और फिर तो जो जो देवता आए सबके आयुध पकड़ पकड़ के मुंह में डालने लगी। उस समय एक भी देवता शस्त्र वाला दिखाई नहीं दे रहा था, केवल चारों तरफ गणेश जी का परिघ ही परिघ चल रहा था। इस तरह अकेले गणेश जी द्वारा मारा पीटे की इंद्रादि देवताओं शिवगणों व्याकुल हो गए। गणेश के प्रहार से व्याकुल हुए, वापस आपस में स्वाद छोड़ते हुए कहने लगे, अब क्या करें, कहाँ जाए, दसों दिशा का ज्ञान ही नहीं है, ये बालक तो चारों तरफ दिखाई दे रहा है। बोले उसी समय पुष्पन चंदन हाथ में ले अप्सरा नारद आदि ऋषियों युद्ध की देखने जिज्ञासा वाले थे, सब वहां आ गए। उस समय समुद्र सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत गिरने लगे। अब तो भयंकर संग्राम की सूचना मानो दे रहे थे। आकाश ग्रह नक्षत्र मंडल घूमने लगे, जिससे सभी व्याकुल हो उठे। सभी देवताओं गणों भाग गए, केवल पराक्रमी महावीर कार्तिक ही नहीं भागे, वो गणेश को रोककर डटे हुए थे। और 2 शक्तियों द्वारा तो देवताओं को डरा हुआ चलाया हुआ सब शस्त्र काट दिए गए थे। जो लोग थोड़े बहुत बचे शिव जी के पास गए, सब ने मिलकर बारंबार शिव जी को नमस्कार करके शीघ्रता से पूछा, प्रभु ये श्रेष्ठ गण कौन है। हाँ, हम लोगों ने पहले भी युद्ध का वर्णन सुना था, इस समय भी बहुत से युद्ध देखे, लेकिन इस प्रकार का युद्ध न कभी देखा न कभी सुना। ये देव आप विचार कीजिए, अन्यथा जय नहीं हो सकती, आप ही तो ब्रह्मांड के रक्षक है। गणों का वचन सुनकर परम क्रोधी रुद्र कोप सहित गणों सहित वहां गए। इतने में तो पीछे पीछे विष्णु भी आ गए। विष्णु और गणपति जी का भी भयंकर युद्ध हुआ है शिव की आज्ञा से। तब
विष्णु पराजित हुए। तब विष्णु ने कहा महाराज ऐसे तो मरेंगे नहीं, छल करना पड़ेगा, इसे छल से ही मारा जा सकता है, अन्यथा नहीं मारा सकता। उस समय निर्गुण सगुण रूप वाले भगवान शंकर विष्णु को युद्धभूमि में उपस्थित देखकर अब उत्सव मनाने लगे और महावीर शक्ति की पुत्र वीर गणेश बड़ी बहादुरी के साथ लाठी से विष्णु की फिर से पूजा की। विष्णु शिव जी कहा, यह बालक बड़ा तामसी है, युद्ध में दुरादर्श है, बिना छल के नहीं मारा जाएगा महाराज, मैं मोहित कर रहा हूँ, तब तक आप उसका वध कीजिए। इस प्रकार मंत्रणा करते करते युद्ध स्टार्ट हो गया। विष्णु वैसा देखकर विराट रूप से जो शक्तियाँ थी अंतर्हित हो गई और विष्णु ने महेश्वर का स्मरण किया, इधर परीख को विफल किया। जब विष्णु के आमने सामने होने लगे तब भगवान शंकर त्रिशूल लेकर युद्ध की इच्छा से वहां आए। त्रिशूल लेकर मारवाने की इच्छा से महेश्वर गणपति ने देखा शिव जी को, अपनी माता का स्मरण किया है और शिवा की शक्ति से प्रवर्धित होकर महावीर गणेश ने शक्ति से उनके हाथ पर प्रहार किया और शिव जी के हाथ में त्रिशूल गिर पड़ा। शिव जी ने धनुष उठाया, गणेश्वर ने परीख से उस धनुष को भी भूमि पर गिरा दिया। परीख के 5 प्रहार से 5 हाथों को घायल कर दिया। तब शंकर जी ने अपना विशेष जो त्रिशूल है उसकी तरफ देखा। शिव जी ने विचार किया, मेरी ये हालत है तो गणों की तो क्या हालत हुई होगी। गणों तो भगने लगे। विष्णु भी गण को देखकर कहने लगा कि ये तो बड़ा वीर है। हाँ, मैंने बहुत से देवता, दानव, दैत्य, गंधर्व, राक्षसों देखा है, महावीर, महाशूर, रणपुर योद्धा देखा है, पर ऐसा कोई नहीं जो त्रिलोकी में इसकी बराबरी कर सके। विष्णु एक प्रकार कह ही रहे तो गणेश ने अपना परिघ घुमाते हुए विष्णु पर फेंका। तब विष्णु ने चक्र लेकर शिव जी का चरण कमल करते हुए स्मरण करते हुए चक्र के द्वारा उसका टुकड़ा किया। गणेश ने इस परिघ के टुकड़े को लेकर विष्णु पर फिर प्रहार किया। गरुड़ पक्षी ने उसको पकड़कर विफल बनाया। इस प्रकार विष्णु और गणेश में परस्पर युद्ध होने लगा और तब शक्तिपुत्र ने शिव का स्मरण करके अनुपम लाठी उठाई और विष्णु पर प्रहार किया। विष्णु प्रहार करने में असमर्थ होकर पृथ्वी पर गिरे। शीघ्रता से उठी शिवापुत्र से संग्राम करने लगे। इस बीच में अवसर पाकर शूलपाणी शंकर त्रिशूल से उनका सिर काट लिया। तब जब उस गणेश का सिर कट जाने पर गणों की जो सेना थी, शिव की देवगणों की सेना थी, निश्चिंत हुई। इसके बाद नारद जी ने देवी के पास जाकर निवेदन किया कि ये माने नहीं, सुनिए, इस समय आप मान नहीं छोड़ना। नारद जी ने इतना कहकर अंतर्हित हो गए। पुत्र वध से ये लोग बड़े उत्साह करने लगे चिरछिद होकर। तब गिरजा को लगा, देखो मेरा पुत्र मर गया और ये लोग उत्साह कर रहे, पटा बजा रहे, मृदंग बजा रहे। हाँ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे बड़ा दुख उत्पन्न हुआ है, इसके मरने से तो बहुत बड़ा क्लेश हुआ। सभी देवता गणों ने मेरे पुत्र को मार डाला, आज मैं उनका नाश करूंगी, प्रलय करूंगी। इस प्रकार कहती देवी अनेक करोड़ों शक्तियों को उत्पन्न किया और शक्तियों को कहा, शक्तियों का माता जी आज्ञा कीजिए। शंभु की शक्ति महामाया प्रकृति ने क्रोध में भर के इन शक्तियों को उत्पन्न करने वाले को प्रलय कर दो। देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस वो भी मिले, हठपूर्वक खा जाओ। अन पार्वती की आज्ञा पामती शक्तियां क्रोध में भरकर देवता आदि सभा का सबका संहार करने के लिए तैयार हो गई। भयंकर इतने संहार शुरू हुआ, पकड़ पकड़ कर देवताओं को मुख में डालने लगी। संहार देकर हर ब्रह्मा, हरि, इंद्र आदि सभी देवताओं ऋषियों संदेह में पड़ गए, अकाल में प्रलय हो जाएगा, अब जीवन की आशा समाप्त हो गई। सब लोग मिलकर के अब क्या करें, लोग विचार विमर्श करने लगे। फिर निर्णय हुआ, गिरजा देवी प्रसन्न हो जाए तो शांति हो सकती, अन्यथा करोड़ों उपाय से शांति नहीं हो। अनेक प्रकार की लीलाओं करने में प्रवीण शिवजी भी आज मोहित लौकिक गति का आश्रय लेकर दुख में पड़े। सभी देवताओं तो कमर टूट गई थी। हाँ, पार्वती पास जाने का तो प्रश्न ही नहीं था। सबने सोचा पार्वती तो आज साक्षात क्रोध की मूर्ति है, कोई भी उनके सामने जाने का साहस नहीं करते, इसलिए दूर, जैसे अग्नि से दूर रहते हैं थोड़ा, इस दूर खड़े हो गए। सबने प्रणाम करके मिलकर सोचने लगा, विचार करके कोई काम करना चाहिए, किस प्रकार शांति हो। उस समय ऋषि ये नारद जी आपको साथ लेकर पार्वती के पास गए, क्रोध शांत करने के लिए शिवा को प्रसन्न करने लगे। सभी बारंबार प्रणाम करने लगे, स्तोत्र स्तुति करते उनके प्रसन्न करते हुए देवगणों की आज्ञा से प्रेम पूर्वक कहने लगी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गज बदन
षडानन माता जगत जननी दामिनी दूती गाता जय जय गिरिवर राज किशोरी नहीं तब आदि मध्य अवसान नहीं तब आदि मध्य अवसान अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी सेवत तोई सुलभ फलचारी बरदायनी पुरारी पियारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे जय जय गिरिवर राज किशोरी जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवाय च नमोस्तुते चंडिकाय नमस्तुभ्यं कल्याणे च नमोस्तुते। ऋषियों ने परम्बर की स्तुति की, तब भी क्रोधपूर्ण दृष्टि से उनकी अनियारती हुई शिवा ने कुछ भी नहीं कहा। तब ऋषियों ने चरण कमल को नमस्कार करके भक्ति से हाथ जोड़कर धीरे से शिवा से कहा, देवी क्षमा कीजिए, क्षम्यताम क्षम्यताम देवी सहारो जायते धुना तब स्वामी स्थितस्तात्र पश्य पश्य तबम बिके वयम के चैमे देवा विष्णु ब्रह्मादयस्तथा प्रजाश्च भवदीयाश्च कृतांजलिपुटा स्थिता। ऋषि ने कहा, देवी क्षमा कीजिए, इस समय प्रलय होना चाहते। ये अंबिके आपका स्वामी यहाँ पर स्थित है, उधर देखिए हम कौन है। हाँ, ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता कौन है? वस्तु तो हम सब आपकी प्रजा है। और हाथ जोड़कर खड़े, ये परमेश्वरी हम सभी का अपराध क्षमा कीजिए, ये देवी हम सब लोग व्याकुल है, इनकी शांति कीजिए। ऐसा कहकर ऋषिगण अत्यंत व्याकुल होकर अंबिका के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे। इस वचन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई, करुणाद्र चित्त से ऋषियों को कहने लगी, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के बीच में प्रथम पूज्य हो तो ऐसा हार नहीं होगा। याद से सबका अध्यक्ष हो, और यदि लोग तुम ऐसा कर दो तो श्लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम लोग को सुख की शांति कभी नहीं होगी। ब्रह्मा जी कथा करते हुए कहे, नारद, इस प्रकार कहे जाने पर आप सभी ऋषियों ने आकर देवगण के समीप जाकर सब बात कही। दुखी इंद्रादि सभी देवगण ने हाथ जोड़ के शिव जी से ये सब बात निवेदित की। ये सुनकर शिव जी ने भी देवताओं को कहा, भाई हम लोगों को भी वही कहना, वही करना चाहिए जिससे संसार का कल्याण हो। अब आप लोग उत्तर दिशा की ओर जाइए। उत्तरस्याम पुनर्यात प्रथमं यो मिलेदि तिच्चिरश्च समारत्य योजनीयम कले वर। आप लोग उत्तर दिशा की तरफ जाइए और सर्वप्रथम जो मिले उसका सिर लाकर इसको दड़ में जोड़ दीजिए। तदंतर शिव की आज्ञा पालन करने वाले देवताओं ने ऐसा ही किया। गणेश जी का शरीर लाकर विधिपूर्वक उसका प्रक्षालन करके उसकी पूजा करके उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े। तब सर्वप्रथम एक दांत वाला हाथी मिला, तब उसी का सिर लेकर उन्होंने गणेश जी के शरीर में जोड़ दिया। सिर जोड़कर सभी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु और शंकर को प्रणाम करके ये वचन कहा, आपने जैसा कहा था ने सामने किया। अब इसके बाद जो कार्य शेष हो उसे आपको करना चाहिए। इसके बाद शिव के गण देवता सुखपूर्वक सुशोभित हुए। पुनः शिव जी ने जैसा कहा वैसा उन लोगों ने पालन किया। विष्णु आदि देवगण अपने प्रभु निर्गुण ब्रह्मेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे बोले, जिस प्रकार हम महात्मा लोग आपसे तेज से उत्पन्न हुए, इसी प्रकार आपका तेज वेद मंत्रों के प्रभाव से इस शरीर में प्रकट हो जाए। लोगों ने शिव जी का स्मरण करके मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके जल को गणेश के शरीर पर छिड़का और जल का स्पर्श मात्र से बालक शिव जी की इच्छा से जीवित हो गया, जैसे सोए हुए की भांति उठ बैठा। हे मुनीश्वर, उस बालक पार्वती पुत्र को जीवित देखकर सब प्रसन्न हो गए, सबका दुख नष्ट हो गया। इसके बाद हर्ष से युक्त सभी लोगों ने देवी को उसको दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर देवी बहुत प्रसन्न हुई। हे प्रजेश्वर, तब गिरिजा ने अपने पुत्र को जब जीवित देखा आनंद में भर गई, व्याकुलता से रहित हो गई और सभी देवताओं ने गणाध्यक्ष पद पर अभिषेक किया। भगवती पार्वती अपने पुत्र का अभिषेक देखकर हर्षित हुई। अपनी दोनों भुजाओं से बालक को गोद में लेकर उसका आलिंगन किया। जगदम्बा ने अपने पुत्र को बड़े प्रेम से नाना प्रकार के वस्त्र अलंकार दिए। पूजन के अंतर मुख चुमा, अनेक वरदानों दिया और कहा, पुत्र तो धन्य हो, कृतकृत्य हो, सभी देवताओं के पहले पूजे जाओगे, सदा दुख रहित होंगे। चूंकि इस समय तुम्हारे मुखमंडल पर सिंदूर दिखाई देता है,
इस लोगों के द्वारा तुम सदा सिंदूर से पूजित होंगे। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य, उत्तम नैवेद्य, विविध पूरक आरती, तांबूल, दान, परिक्रमा, नमस्कार विधि से तेरी पूजा करेंगे, उनको संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं। इतना ही नहीं, तुम्हारे पूजन से समस्त विघ्न भी निसंदेह विनिष्ट हो जाए। ऐसा कहकर परमेश्वरी ने अनेक प्रकार के उत्कृष्ट पदार्थ से पुत्र का पूजन किया। गिरिजा की कृपा से क्षण मात्र में देवताओं को और विशेषकर शिवगणों को शांति मिली। इस समय इंद्रादि देवताएं प्रसन्नता से शिव जी की स्तुति की और प्रसन्न होकर भक्तियुक्त होकर पार्वती के पास ले गई। शिव महेश्वरी पुत्र को शिव जी की गोद में बिठाया। शिव जी ने भी बालक के सिर पर अपना कर कमल रखकर कहा, हे देवगणों, ये मेरा दूसरा पुत्र है, प्रथम पुत्र तो स्कंद है ही। तब गणेश ने भी उठकर शिव जी को, पार्वती को, ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान सबको प्रणाम किया और सभी ऋषियों से कहा कि तुम्हें तो आज्ञा की आवश्यकता, आप लोगों को मेरा अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। मनुष्य में तो मानव ऐसा होता ही है। तब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि देवता एक साथ बालक को प्रेमपूर्वक अनेक वरदान दिए कि हम जिस प्रकार तीनों देवता पूजित थे, इस प्रकार तुम सभी के द्वारा पूजी जाओगे। हम लोग तो मौलिक देवता है, उसी प्रकार ये भी प्राकृतिक है। गणेश विघ्नों का हरण करने वाला होगा, सभी कामनाओं का फल देने वाला होगा। पहला इनकी पूजा करने के बाद में मनुष्य हम लोग की पूजा करे। यदि हम लोगों की पूजा की गई, गणेश की पूजा नहीं की गई, तो हे देवताओं, इनका पूजा किए बिना अन्य देवता का पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कह के शिव जी ने अनेक प्रकार की वस्तुओं से गणपति की पूजा की। फिर देवताओं ने पूजन किया और फिर गणेश को सर्वाध्यक्ष संबोधन से पार्वती ने संबोधित किया। अनेक देवताओं ने शिव जी ने पण वरदान दिया। शिव जी कहा, हे पार्वती पुत्र, मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ और मैं संतुष्ट रहने पर जगत संतुष्ट हो जाता। हे बालक, विघ्न को नष्ट करने में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष गणपति कहोगे, सबकी पूजनीय होंगे। इस प्रकार शंकर भगवान ने गणेश को अनेक प्रकार की पूजा विधि बताई, आशीर्वाद दिया। बहुत बड़ा उत्सव हुआ। अनेक महात्माओं शंकर को प्रसन्न करा और शिव जी ने एक बात कही कि हे गणेश्वरों, तुम भाद्र महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रकाल में ये गणपति प्रागट्य हुआ है। रात्रि के प्रथम पहर में गिरिजा के चित्त से तुम्हारा रूप आविर्भूत हुआ है, इसलिए उसी दिन तुम्हारा उत्तम व्रत होगा। उस दिन से आरंभ करके उसी तिथि के सभी सिद्धियों के लिए सुंदर व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। 1 वर्ष तक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पुनः आ जाए, तब तक ये व्रत मेरी आज्ञा से करना चाहिए। इससे अतुल सुख जो चाहते उनको प्राप्त होगा। गणेश चतुर्थी व्रत की विस्तार से विधि बताई है। दुर्वा से पूजन करने की, कोमल कोमल दूब से पूजन करें। रात्रि के प्रथम प्रहर में स्नान करा के धातु से, मूंगे से, श्वेत अर्क से, मिट्टी से गणेश की मूर्ति बनावे। दिव्य गंध चंदन से उनकी पूजा करने का विधान कहा और विशेष करके दुर्वा जो 12 अंगुल लंबी हो और 3 गांठों से युक्त हो और मूल रहित होनी चाहिए, ऐसी 100 दुर्वा हो अथवा 21 दुर्वा द्वारा प्रतिमा का पूजन करें। धूप, दीप, नाना प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ्य आदि उत्तम द्रव्यों से गणेश जी की पूजा करें। इस तरह पूजा करके सुंदर मधुर भोजन कराना चाहिए, तब गणेश चतुर्थी व्रत पूरा होता है। और गणेश जी का स्मरण करें, ऐसे वर्ष तक करे। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे, फिर उत्थापन की, उद्यापन की विधि बताए। अपनी शक्ति अनुसार कामनाओं की पूर्ति के लिए सिंदूर, चंदन, चंडोल, केतकी के फूल आदि अनेक द्वारा गणेश की पूजा हो सकती है। शिव जी ने वरदान दिया, जो तुम्हारी पूजा करेंगे उनको सदा सिद्धि प्राप्त होगी, इनका विघ्नों का नाश होगा। सभी वर्णों विशेषकर स्त्रियों को गणेश का पूजन करना चाहिए। राजाओं तो विशेष रूप से पूजन करना चाहिए अपने अभ्युदय के लिए। ये गणेश मनुष्य जो जो कामना करते हैं तुम्हारी पूजा से निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। इसलिए कामना करने वाले उस मनुष्य को सदैव तुम्हारा पूजन करना चाहिए। इसे कलयुग के लिए भी लोगों ने कहा है। कलयुग में 2 की सिद्धि जल्दी होती है, कली चंडो विनायक। कलयुग में चंडी और विनायक की सिद्धि जल्दी होती। फिर लोगों ने सबने प्रणाम किया, पूजा की। गिरिजा को बड़ा हर्ष हुआ है। इस हर्ष का वर्णन ब्रह्मा जी के मैं 4 मुख से कैसे कहे। देवताओं ने आनंद की दुदुभिया बजाई, अप्सराओं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने गान किया, आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। गणपति की प्रतिष्ठा होने पर जगत सुखी हो गया, दुख सारा नष्ट हो गया। इस तरह ये नारद विशेष रूप से पार्वती शिव प्रसन्न हुए, महामंगल महोत्सव हुआ। भगवती पार्वती का क्रोध शांत हो गया और सुखद हो गई। यद्यपि शिवजी तो स्वात्मा राम है, फिर भी भक्तों के कार्य के लिए उद्यत रहते। विष्णु ने ब्रह्मा जी के मैं पण भक्तिपूर्वक सेवा करके शिव जी की आज्ञा के लेकर स्थान को गए।
हे भगवान, हे मुनीश्वर, आप भी शिवा शिव का यश गाते हुए भवन को गए। हे नारद, आपके द्वारा पूछे जाने पर मैंने आपको गणेश जी से यशस्वी सुंदर चरित्र आपको सुनाया। इदम सुमंगलाख्यानम यशृणोति सुयत, जो संयत होकर इस आख्यान को सुनता है सभी मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आलय हो जाता है। पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, स्त्री की इच्छा वालों को स्त्री, प्रजा चाहने वालों को प्रजा की प्राप्ति होती है। रोगी को आरोग्य, भाग्यहीन को सौभाग्य, नष्ट पुत्र वालों को पुत्र, नष्ट धन वालों को धन। जिस स्त्री के पति विदेश गया वो भी गणपति की उपासना से पति को प्राप्त करता है। तो ये आख्यान जिसके घर में रहते उसके घर में भी मंगल रहता है। यात्रा काल में खास विशेष पर्व पर सावधान होकर जो सुनता है संपूर्ण मनोरथ प्राप्त होता है।